जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरो इंडिया 2025 में हमें अलग अलग इंजन प्रोग्राम्स के बारे में इंसाइट्स मिली, फिर चाहे वो प्रोडक्ट 177S हो, F414 हो या सैफ्रॉन रोल्स रॉयस हो। लेकिन एक इंजन प्रोग्राम जिसके बारे में काफी लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार कावेरी डेरिवेट इंजन का क्या हुआ, क्योंकि कावेरी डेरिवेट इंजन को डिस्प्ले में तो रखा गया था लेकिन इसके तरफ से कोई जानकारी शेयर नहीं करी गई। ऐसा नहीं है। जीटीआरई के अधिकारियों ने कावेरी डेरिवेट इंजन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं, जहां पर इसके भविष्य और कावेरी 2.0 की शुरुआत से संबंध स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एरो इंडिया 2025 में गैस टर्बाइन्स एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने मीडिया से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। उन्होंने कहा कि कावेरी डेरिवेट इंजन बहुत हद तक अब तैयार हो चुका है, कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, जिसके बाद इस इंजन को क्लियरेंस दे दी जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अभी हमारा एक फोकस है, वो है रशिया में इसी वर्ष इसके इनफ्लाइट ट्रायल्स का, लेकिन ये कोई बहुत क्रिटिकल फेज नहीं होगा या लंबा खिंचने वाला प्रोसेस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में कुछ अपग्रेड और मॉडिफिकेशंस करे हैं केडीई में, यानी कावेरी डेरिवेट इंजन में, और हम चाहते हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी वैलिडेट कर सके। हालांकि उन्होंने कहा ये काम भारत में किया जा सकता है, लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए हम लोग रशिया का रुख कर रहे हैं ताकि जो वैलिडेशन टेस्ट है इनको समय पर पूरा कर लिया जाए और इस एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद जो इंजन है उसको क्लियरेंस दे दी जाएगी। यानी एक तरीके से आप इसको जो वैलिडेशन ट्रायल है उसके तरह से देख सकते हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ इम्प्रूवमेंट करी हैं जो कि इसको इसके प्रीडिसेसर से काफी अलग बना देते हैं, और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क है वो पूरा करने में ये इंजन सक्षम हो चुका है। जीटीआरई ऑफिशियल ने ये भी रिवील किया कि हम यहाँ पर जो पुराने कावेरी इंजन है इनको मॉडिफाई करके एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये टेस्ट बेड है केडीई के, जहाँ पर कुछ टेस्टिंग पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर काम किया गया है। हमने यहाँ पर जो टेस्ट करने का फैसला किया है इसमें हम ये वैलिडेट करेंगे कि जो हमारा टारगेट है 49 किलोटन थ्रस्ट का ये पूरा हो सके। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो न्यूली डिलीवर्ड केडीई यूनिट्स हैं जिसमें अपग्रेड कंपोनेंट्स को फीचर किया गया है वो भी रीवैलिडेशन की डिमांड करती है, और हम चाहते हैं कि रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंफर्मेशन आ जाए ताकि आने वाले भविष्य में इन इंजन्स को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना हमें ना करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि ये ट्रायल बहुत मेजर टेस्टिंग फेज से नहीं गुजरेंगे, लेकिन ये जरूर है ताकि हम इंजन की जो रेडीनेस है और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर सुनिश्चित हो सकें। जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि जो इंजन प्रोडक्शन है ये कब से शुरू होगा, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि केडीई में जो अभी काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस हम वैलिडेशन ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद इसको 13 टन का जो रैपिड पर्सनल सर्विलेंस यूकैब है, जिसको आप घातक भी कह सकते हैं, उसमें यूज किए जाने के लिए क्लियरेंस दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जितना इंटरेस्टेड यूकैब को लेकर हैं उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड इस इंजन को जो पुराने तेजस के एलएसपी सीरीज के एयरक्राफ्ट है या एयरफ्रेम्स है उसमें इंटीग्रेट करने के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा टेस्टिंग फेज सिर्फ यूकैब के लिए नहीं है बल्कि आने वाले भविष्य में हम बहुत तैयारी कर रहे हैं कि जो पुराने तेजस के एयरफ्रेम्स है उसमें इनको इंटीग्रेट किया जाएगा और वैलिडेशन टेस्ट किया जाएगा। इसके आधार पर हम ये देख पाएंगे कि जो एडिशनल डेटा मिलेगा वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर टिप्पणी करी है कि कावेरी 2.0 इंजन के लिए जितनी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं हमारे लिए आगे चल के वो उतना ही रास्ता आसान कर देंगी, क्योंकि हमारा इस समय टारगेट ये है कि हम एक हायर थ्रस्ट इंजन बनाएंगे जो कि 90 किलोटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा, और उसके लिए हमें जो डेटा है वो इस इंजन प्रोग्राम से मिल सकता है। करंटली उन्होंने कहा कि जो केडीई है ये 49 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और जब हम इसे आफ्टर बर्नर के साथ पेयर करेंगे तो हमारा अनुमान है कि ये 73 से 75 किलोटन का जो मैक्सिमम वेट थ्रस्ट है ये प्रोड्यूस करेगा। और वैसे तो ये तेजस मार्क 1 के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हमारे अगले इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि तेजस का जो एलएसपी एयरफ्रेम है अगर हमने इसमें सक्सेसफुली इसको इंटीग्रेट कर दिया और जो वैलिडेशन टेस्ट है ये पूरे हो चुके तो अलग अलग फ्लाइट कंडीशंस पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि कावेरी 2.0 जो कि हमारा एम्बिशियस प्रोग्राम है वो कम से कम समय में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कावेरी 2.0 एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन होगा जिसपे हमारा टारगेट है कि 90 किलोमीटर से ज्यादा का जो थ्रस्ट है वो प्राप्त किया जाए। हमारा तो लक्ष्य ये भी है, शायद अभी आपको सुनने में ये हास्यप्रद लगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तेजस मार्क 1 को ध्यान में रखकर नहीं चल रहे हैं बल्कि हम तेजस मार्क 2 को भी ध्यान में रखकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय इंजन एक बड़ी समस्या है और इससे निपटना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
हालांकि ज़्यादा इंसाइट्स उन्होंने कावेरी 2.0 के करंट स्टेटस पे नहीं दी कि अभी ये प्रोग्राम क्या सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट फेजेस में है या कोई प्रैक्टिकल वर्क शुरू हुआ है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम एक रिकॉर्ड टाइम में इस इंजन को विकसित कर सकते हैं। अगर हम भूतकाल की रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो जीटीआरई के ऑफिशियल्स ने पहले भी कहा था कि कावेरी 2.0 के लिए जो रोड मैप है ये ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ पर कुछ क्लियरेंस है, उनका वेट किया जा रहा है। जैसे वो क्लियरेंस मिल जाएगी उसके तुरंत बाद जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। दरअसल कावेरी 2.0 प्रोग्राम में जीटीआरई अकेले नहीं होगी, इसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस, मिधानी और दूसरी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर इनका सहयोग करेगी, जहाँ पर जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को आसान किया जाएगा। और लोगों के मन में एक भ्रांति है कि जब कावेरी 1 प्रोग्राम में इतना लंबा डिले हुआ तो क्या कावेरी 2.0 प्रोग्राम भी लंबा खिंचेगा। तो इस पर जीटीआरई के ऑफिशियल्स ने कहा कि कावेरी 1 हमारे लिए फ्रॉम स्क्रैप हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे थे, हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं। इसलिए आप पुराने टाइमलाइन को ध्यान में मत रखिए, क्योंकि नई टाइमलाइन काफ़ी अग्रेसिव होगी और हमारा प्रयास होगा कम से कम समय में जो एडवांस इंजन है उसको विकसित करना। तो देखते हैं जीटीआरई कब तक इस कार्य को पूरा करती है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक से हम सब काफ़ी परेशान हैं और हम सब ये जानते हैं कि सही मायने में आत्मनिर्भरता हमें तभी मिलेगी जब हमारे पास स्वदेशी इंजन उपलब्ध होंगे। खैर, आप जीटीआरई के इस प्लान को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।